Addressing some breaking news coming in following a new law introduced by the Nitish-led government in the state of Bihar, barring anyone from getting a government job if they indulge in violent protests. Opposition has slammed this move, calling it Tughlaki Farman. Remember, the Bihar government's new diktat is that anybody found guilty of violating law and order by indulging in unwanted dharna and protest, if charge sheeted by police, will be liable for action. This is not eligible for jobs and employments in Bihar. बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने निर्णय लिया है कि जो धरना प्रदर्शन करेंगे उनको नौकरी में जगह नहीं मिलेगी। यह निर्णय तुगलकी फरमान है नीतीश जी। लोकतंत्र का गला घोटने वाला है। कोई अपनी बातों को रखने का जो सशक्त माध्यम है लोकतंत्र, वो धरना प्रदर्शन है। यह फरमान इस बात का प्रमाण है कि आपका विश्वास लोकतंत्र में टूट चुका है और कहीं न कहीं आपको चिढ़ हो गया है लोकतंत्र से। लोकतंत्र ऐसे नहीं चलता। कोई बात रखेगा, धरना करेगा, प्रदर्शन करेगा, आप उनकी जिंदगी ही बर्बाद कर देंगे। ऐसे निर्णय के खिलाफ न्यायालय को संज्ञान लेना पड़ेगा लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए। बिहार में का बा, नीतीश सरकार बा, युवा बेरोजगार बा, अगर वो आवाज़ उठाइए तो वो सरवा गद्दार बा। दोस्तों, ये है हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी, और इनके प्रशासन में आज ये हुआ है कि बिहार में नया फरमान सरकार के खिलाफ किया गया विरोध प्रदर्शन तो नहीं मिलेगी सरकारी नौकरी। अगर बिहार में आप अगर प्रोटेस्ट करते हैं, धरना देते हैं, तो आप सरकारी नौकरी से वंचित रह जाएंगे। मतलब बेरोजगार थे, बेरोजगार हैं और बेरोजगार रहेंगे। ये हमारे नीतीश बाबूजी के सरकार में हुआ है। क्या कह रहे हैं देखिए, सरकारी नौकरी या सरकारी ठेके की चाह रखने वाले सजग हो जाए। अगर बिहार में किसी तरह के विरोध प्रदर्शन में उन्हें शामिल पाया गया तो उनकी ख्वाहिश अधूरी रह जाएगी। ये जो नया फरमान आया है, ये क्या हुआ है, सरकारी कामों के लिए पुलिस सत्यापन प्रतिवेदन लेना अब आवश्यक होगा। ये तो पहले भी था और अब भी है। तो ये क्या हो गया, तो ये हुआ है दोस्तों, जो दिल्ली में 26 जनवरी को किसानों के द्वारा प्रोटेस्ट किया गया, जुलूस निकाला गया, ट्रैक्टर रैली, जिसमें बहुत से हंगामे हुए। तो उस हंगामा को देखकर हमारे डीजीपी साहब ने ये फरमान जारी किया है, बिहार के डीजीपी जी ने। तो बिहार में अगर आप कोई भी प्रदर्शन करते हैं और अगर उसमें वायलेंस का कोई भी नाम आपका चला गया थाना में, तो आप सरकारी नौकरी से वंचित रह जाएंगे। ये हमारे नए नए कानून आ रहे हैं। सरकारी नौकरी, सरकारी ठेकों के लिए पुलिस सत्यापन जरूरी। तो चलिए कुछ चंद शब्द हैं, इसको पढ़ लिया जाता है। क्या बोल रहे हैं, बिहार में अगर आपने अपने किसी भी मांग को लेकर प्रदर्शन किया तो फिर आपके लिए मुसीबत हो सकती है। नीतीश कुमार सरकार ने मंगलवार को एक नया फरमान जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि अगर राज्य में कोई प्रदर्शन करता है तो फिर पुलिस के द्वारा उसका आचरण प्रमाण पत्र खराब किया जा सकता है। पुलिस महानिदेशक डीजीपी एसके सिंघल की ओर से जारी किए गए इस फरमान में कहा गया है कि सरकारी ठेका, सरकारी नौकरी, हथियार का लाइसेंस और पासपोर्ट के लिए पुलिस सत्यापन प्रतिवेदन लेना आवश्यक है। इस पत्र में डीजीपी एसके सिंघल ने कहा है कि यदि कोई राज्य में प्रदर्शन के दौरान आपराधिक घटना को अंजाम देता है और ऐसा करने के लिए अगर पुलिस द्वारा उसे चार्जशीट किया जाता है, तो इसके बारे में संबंधित व्यक्ति के चरित्र सत्यापन प्रतिवेदन में इस बात का जिक्र होना चाहिए।
मतलब अभी जो प्रोटेस्ट करना है, तो इनका कहने का मतलब है कि वो बिल्कुल अहिंसा पूर्वक करें। हिंसा जरा भी नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा होता है, अगर आपका नाम चला गया थाना में, तो आपको आपका चरित्र सत्यापन जो है, जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनता है, वो आपको सही नहीं दिया जाएगा और आपको कोई भी सरकारी नौकरी में दाखिला नहीं मिलेगी। कोई भी जॉब आप लेने के काबिल नहीं रह पाएंगे। ये हमारे नए कानून आए हैं। नए कानून क्या, फरमान जारी किया गया है, मतलब थोपा जा रहा है हिटलर नीति। ये देखिए, द बिहार गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड दैट इट विल बी नॉट प्रोवाइड गवर्नमेंट जॉब टू पीपल इन्वॉल्व इन वायलेंट एंटी गवर्नमेंट प्रोटेस्ट। A directive issued by the state top police official said people including in violence in the name of protest want to be eligible for government job anymore। मतलब क्या कहना चाहते हैं कि अगर कोई भी व्यक्ति जो प्रोटेस्ट में शामिल है, अगर उसका नाम कहीं भी अहिंसा करने के लिए आ गया और थाना में चला गया उनका नाम, तो उनको जो है सरकारी नौकरी से वंचित किया जा सकता है और उनको सरकारी जॉब के लिए एलिजिबल माना जाएगा। डोंट एलिजिबल हो जाएंगे वो, मतलब वो एलिजिबल नहीं रहेंगे गवर्नमेंट जॉब्स के लिए। इफ़ अ पर्सन इज फाउंड इन्वॉल्व इन क्रिमिनल एक्ट्स ड्यूरिंग प्रोटेस्ट एंड रोड ब्लॉक्स एंड इज चार्ज बाय द पुलिस लेटर, ही मस्ट बी रेडी टू फेस सीरियस। क्या है, अगर आप रोड को ब्लॉक करते हैं, जैसा कि पहले पटना में आप लोग जाएंगे, पटना में पहले देखते होंगे कि क्या होता होगा, उस तरह से अगर आप करते हैं तो क्या होगा, आपको गवर्नमेंट जॉब से वंचित रहना पड़ेगा। ये जो लेटर हुआ है इशू, ये कब हुआ है, मंडे को 1 फरवरी 2021 को। एज्यूम सिग्निफिकेंस इन द लाइट ऑफ द कंट्री फार्मर्स प्रोटेस्ट इन द कंट्री ड्यूरिंग वन सच प्रोटेस्ट इन दिल्ली ऑन रिपब्लिक डे जनवरी 26। तो 26 जनवरी को जो किसानों द्वारा प्रदर्शन किया गया, जो रैली निकाली गई, जुलूस निकाला गया, उसमें जो अभद्र व्यवहार हुए, तो उसको देखते हुए बिहार गवर्नमेंट ने ये नया फरमान जारी किया है ताकि अहिंसा के मामले ना हो, प्रोटेस्ट में अहिंसा के ज़्यादा मामले ना हो। आगे क्या कहते हैं, The counting farmers protested in the country during one such protest in Delhi on Republic Day, January 26. Protest on tractor broke through barriers, fought with police involvements and also hosted religious flags from the ramparts of the iconic Red Fort। मतलब जो ये दिल्ली में हुआ फार्मर्स के द्वारा किया गया, मतलब लाल किला पे झंडे फहराना या बैरियर्स तोड़ना, जो पुलिस का बैरियर्स लगा होता है रोड पे, उसको तोड़ना, ट्रैक्टर से बैरियर्स को तोड़ना, ट्रैक्टर को हाई स्पीड में चलाना और अलग रूट में ले जाना, ये सब जो हुआ, ये सारी चीज़ को देखते हुए बिहार सरकार ने और बिहार के पुलिस अधीक्षकों ने ये फरमान जारी किया है। तो सारा मामला यही है। तो अब सजग रहें और प्रोटेस्ट ना करें, क्योंकि अब आ गया हिटलर का राज। तो अब हिटलर नीति चलेगी भाइयों। तो हिटलर नीति कीजिए, हिटलर नीति में जिए, और न जॉब था, न है और न रहेगा। और आगे देखिए क्या कहते हैं, आगे जो है देखिए, इसी में हमारे जो विपक्षी नेता तेजस्वी यादव हैं, उन्होंने भी क्या कहा है, द बिहार गवर्नमेंट्स ऑर्डर इज स्ट्रेंज
while it has refused to provide employment to the people. उनका कहना क्या है? It is also not allowing the message to protest. उनका कहना यह है कि जो बिहार की गवर्नमेंट है, जो नीतीश सरकार है, वो जॉब उनके पास नहीं है, वो रोज़गार नहीं दे पा रहे हैं, इसीलिए ऐसा कानून लेकर आ रहे हैं। तो आप लोगों को इसके बारे में क्या कहना है? आप लोगों का क्या विचार है कि नीतीश सरकार यह कर रही है, क्यों कर रही है? ये सही कर रही है या सही नहीं कर रही है? अगर नहीं है तो भाई इस पे तो प्रोटेस्ट होना ज़रूरी है, क्योंकि ये तो सीधा सीधी लोकतंत्र को राजतंत्र में बदल दिया जा रहा है। तब तो हम अपनी आवाज़ भी नहीं उठा सकते हैं और हम अपनी मांग भी नहीं कर सकते हैं कि हमको क्या चाहिए। तो जो भी थोप दिया जाए वही ले लो। तो ये सारी नीतियाँ यही थी, मेन यही प्रॉब्लम है, किसके कारण हुआ, क्यों हुआ, ये सारा बात आप लोगों को बता दिए हैं। तो आप देखिए, ये हैं हमारे नीतीश कुमार जी। तो चलिए दोस्तों, आप लोगों का क्या कहना है कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा कि आप लोग क्या चाहते हैं, क्या यह फरमान सही है। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।